नानी का ऑक्सीजन लेवल अभी कुछ टाइम पहले 85 तक पहुंच गया था, 85 से नीचे ड्रॉप हो रहा था। और अभी नानी ने बिना किसी हॉस्पिटल जाए सिर्फ अपनी हंसी से अपने ऑक्सीजन को इतना कंट्रोल करा है कि अभी 97 पर आ चुका है। तो नानी पहले आप बताओ आपने कैसे किस तरह से किया ये सब। देखो आप देख सकते हैं नानी की हंसी। तो नानी ने हंस हंस की अपना पूरा ऑक्सीजन कंट्रोल करा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपना एनालिटिक्स चेक कर रहा था, यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो मेरे को लाइफ टाइम में अभी तक सिर्फ 11% लोगों ने सब्सक्राइब करा है और 89% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो यार वीडियो आप लोग देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले जाओ, ये रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। तो यार अभी इंडिया में वैसे ही इतना कोरोना फैला हुआ था और अब ये ताउते तूफान, तो होप करता हूँ सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने घर पे ज़्यादा हानि नहीं पहुँची होगी। और अगर कोई उस चीज़ से ग्रसित है तो होप करता हूँ जल्दी ठीक हो जाएं, भगवान से प्रे करता हूँ। तो यार इस टाइम पर इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, न्यूज़ चैनल चला लो तो, सोशल मीडिया चला लो तो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है कि कोविड के कारण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं पता ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, और अपना बहुत सारे इंजेक्शंस ब्लैक हो रहे हैं। तो बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। उस नेगेटिविटी के बीच ये पॉजिटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में बहुत सारी पॉजिटिव बातें होने वाली हैं, कैसे कोई आदमी अपना, जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिर गया था और उन्होंने अपनी हिम्मत से अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया है, किस तरह से आपको ये मोटिवेशन मिलेगी। और मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, आज तक मैं बोलता नहीं था, बट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज ज़रूरी है ये मोटिवेशन मिलना हर किसी को। अगर कोई इस चीज़ से ग्रसित है तो वो निकल सकता है इस चीज़ से। मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसे उड़ी हुई बातें या फिर सुनी हुई बातें नहीं बताने वाला हूँ। मैं अपने घर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे मेरे घर में ही ये सारी प्रॉब्लम्स आई और कैसे हम इस चीज़ से निकले। आपने देखा होगा लास्ट काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग 2 वीक से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, और अगर अपलोड करी भी है तो वो पुरानी वीडियो ही डाली है रीअपलोड करके। तो इसी रीज़न के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, बट अब हम सारी चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। तो कैसे कैसे हमने इस सारी चीज़ों का सामना किया, किस तरीके से इन चीज़ों से निकले, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं पहली लोकेशन पर, जिससे हम पहले बात करवाने वाले हैं। तो सबसे पहली लोकेशन है मेरी मौसी के यहाँ, तो चलो फिर चलते हैं मौसी के यहाँ। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपनी पहली लोकेशन पे। तो मैं पहले 3 पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो पहला मेरी मौसी का दिखाऊंगा। इनको लगभग 1-1.5 महीने से फीवर वगैरह था और अभी सिचुएशन देखो कहां तक आ चुकी है, बट फिर भी इसके बाद भी इन्होंने हार ना मानते हुए इस चीज़ को काफ़ी हद तक लड़ते हुए अपने आप को ठीक करा है। और दूसरा, मेरे मामा का कोविड टेस्ट हुआ था, उनकी फैमिली में थोड़ा सा मतलब सिम्टम्स थे, बट किसी और को नहीं निकला, मामा को कोई सिम्टम नहीं था और उनको कोविड निकल गया। तीसरा, मेरी नानी का, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया था, बट किसी हॉस्पिटल में जाए बिना उन्होंने अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसी से, एक लाइन वाइज बात करेंगे, पहले मौसी, फिर नानी, फिर मामा। तो सबसे पहले मौसी से बात करते हैं कि मौसी ने किस तरह से इस चीज़ को पूरा ठीक करा। तो मौसी पहले आप बताओ कि कैसे कैसे आपको पता चला, क्या क्या सिम्टम्स आए थे और किस तरह से पूरा हुआ। मेरे को फीवर हो गया था 13-14 तारीख को। अच्छा, अप्रैल में? हाँ, 14 अप्रैल को। ओके। तो उसके बाद दिखाया तो उन्होंने बुखार की दवाई दिया कि ये हम मतलब टेस्ट लिखा कि बाद में करा लेना, लेकिन अभी हम पहले कोरोना के ही आधार पर आपको दवाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो मतलब कोविड की दवाइयाँ दी थी? हाँ जी। हाँ, तो कोविड की दवाइयाँ दी थी और कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट के बिना ही कोविड की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। तो इस चीज़ पे मैं मौसी को काटते हुए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सेम सिचुएशन अभी मेरी मम्मी के साथ हुई। अभी चल ही रहा है उनका, 3-4 दिन हुए हैं। तो उनको 4-5 दिन पहले फीवर आया, रात में 102-103 डिग्री फीवर आया। तो मैं अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर के गया, अच्छे डॉक्टर, और फिर उनके पास लेकर के गया तो उन्होंने सीधा कोविड की दवाइयाँ शुरू कर दी। कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ब्लड टेस्ट किया सिर्फ और कोविड की दवाइयाँ शुरू कर दी। तो उन्होंने जैसे कोविड की दवाई ली, दूसरे दिन उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। फीवर तो उतर गया, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अभी बेड से उठने लायक नहीं थी, इतनी गंदी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसके बाद जब हमने चेक करवाया तो कोविड तो था नहीं, बट उनको टाइफाइड था। तो मौसी आपको क्या निकला?
मेरे को भी अब मैंने फिर 5 दिन पहले टेस्ट कराया, मेरे बुखार नहीं उतर रहा था, तो मेरे को भी टाइफाइड निकला है। तो सेम सिचुएशन मौसी के भी कि मतलब 1 महीने हो गए, 1 महीने बाद अब पता चल रहा है कि उनको टाइफाइड है। बीच में कोविड का करवाया था, कोविड नहीं निकला था, बट समझ में नहीं आ रहा था क्यों फीवर नहीं उतर रहा है। तो इस टाइम मैं आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फीवर है तो वो कोविड ही है, वो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम भी हो। तो सबसे पहले आप अपना चेकअप करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, सिर्फ कोविड का ही नहीं, 2-3 चीज़ों का और, जैसे टाइफाइड वगैरह, मलेरिया वगैरह, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसके बाद ही कोई दवाई लें, क्योंकि आप डायरेक्टली कोविड की दवाई लेना शुरू कर देंगे, वो इतनी ज़्यादा हैवी डोज होती हैं कि आपको प्रॉब्लम्स और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो मौसी, जब से आपको पता चला टाइफाइड हुआ, अपनी दवाइयाँ चेंज हुई हैं, तो कैसा चेंजेस कैसे आए? अब आराम है, बहुत आराम है। फीवर वगैरह सब? फीवर भी अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, फीवर ठीक हो गया, तो आपको ये अब ड्रिप वगैरह चढ़ गई? 5 दिन की। 5 दिन का, अच्छा। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता था। देखो, अब कोविड की दवाइयाँ चल रही थी, लगातार चल रही थी, बट कोई असर नहीं हो रहा था। बट जैसे ही टाइफाइड पता चला, टाइफाइड की दवाई लेनी शुरू करी, तो अब आराम मिलना शुरू हो गया है। तो ये था पहला हमारा पॉइंट कि आप सबसे पहले तो पता लगाओ कि कोविड है भी या नहीं। कहीं आप पहले दवाई लेना शुरू कर दो, उसके कारण और प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। तो मेरी मम्मी को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी तीसरे दिन, जब हमने डॉक्टर चेंज कर दिया था। कोविड टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, और टाइफाइड आया रिपोर्ट में, तो हमने फिर डॉक्टर चेंज करा, तो अब थोड़ी दवाइयाँ ठीक मिलनी शुरू हो गई हैं। तो आप पहले ही अपने डॉक्टर्स को बता देना जो भी प्रॉब्लम हो। जैसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है कि उनको हैवी डोज वाली दवाई नहीं सूट करती, तो वो हमने पहले बता दिया था। तो मौसी, और कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे, कि कुछ बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को कि अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए? आप सबसे अलग रहो, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और खाना अच्छा खाना चाहिए। ओके, तो खाना अच्छा मीन्स कैसा? मोमोज वगैरह खा सकते हैं? नहीं, मैंने तो दाल, रोटी, खिचड़ी, इसके अलावा कर कुछ ही नहीं खाया। अच्छा। और थोड़े उस समय पे फ्रूट्स लिए से, अभी तो सब बंद है। अच्छा, इसकी वजह से मना किया हुआ है। टाइफाइड में फ्रूट्स मना होते हैं। बट आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जितना पहले सेफ होकर के चल सकते हो चल लो, क्योंकि फ्रूट्स अभी मैं अपनी मम्मी के लिए सेब लेने गया था 200 रुपये किलो, और जो दवाई 50 रुपये की आती थी वो 150 रुपये की आ रही है, 3 गुना महंगे। तो इससे बढ़िया है कि पहले प्रिकॉशंस लेकर के चलो और सेफ रहो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खर्चा कम होगा। तो अपना खर्चा बचाना है तो पहले प्रिकॉशंस लेकर चलो। पानी भी बता दो 100 रुपये का। हाँ, नारियल पानी 100 रुपये का आ रहा है, जो पहले हमें 30-40 रुपये में मिल जाता था। तो बट वही है, पहले ही आप सेफ हो गए चलेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अपने घर पे ही अपना सेफ रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और कुछ मौसी? घर पे रहो, हाँ, स्वस्थ रहो। ठीक है, तो इसी के साथ मौसी का इंटरव्यू यहीं पे फिनिश करते हैं। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे, जो कि है मेरे नानी के पास। उनसे आपको बताएंगे कि कैसे उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे गिर गया था, और फिर उसको कैसे नानी ने ऊपर उठाया है, बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी हॉस्पिटल के, सिर्फ अपने उस पे आत्मबल पे किस तरह से उठाया है। तो चलते हैं नानी की ओर और उनसे मिलवाते हैं आपको। तो गाइस, मुझे एक पॉइंट और बताना था कि अभी जैसा कि अभी चल रहा है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पैरासीटामोल लो। सबसे पहले तो आप डॉक्टर को चेक करवाओ, अपना टेस्ट कराओ, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और पैरासीटामोल ले भी रहे हो आप तो ओवरडोज मत लेना, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जितना हो सकता है पानी पियो, 3-4 लीटर दिन में पानी पी सकते हो आप। तो इतना अगर दवाई ले भी रहे हो तो उसके साथ साथ पानी भी आप प्रॉपर तरीके से पिएँ। तो चलते हैं अब अपनी सेकंड लोकेशन पे। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी सेकंड लोकेशन पे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको अपनी नानी से मिलवाने वाला हूँ। तो नानी का ऑक्सीजन लेवल अभी कुछ टाइम पहले 85 तक पहुँच गया था, 85 से नीचे ड्रॉप हो रहा था। और अभी नानी ने बिना किसी हॉस्पिटल जाए, सिर्फ अपनी हंसी से अपने ऑक्सीजन को इतना कंट्रोल करा है कि अभी 97 पर आ चुका है। तो नानी, पहले आप बताओ आपने कैसे, किस तरह से किया ये सब? आप देख सकते हैं नानी की हंसी। तो नानी ने हंस के अपना पूरा ऑक्सीजन कंट्रोल करा है। भाई, थोड़ी हिम्मत अंदर से होनी चाहिए। बीमारी क्या हमसे बड़ा थोड़ी है, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तो जाना है, नहीं चाहेंगे तो हमसे बड़ी तो कोई भी नहीं है। हम अपने आप झेलते हैं दुख सुख, जिंदगी का ये तो खेल है, होता रहता है। पर घर में रहा इंसान तो वो बच भी जा, और जो गया हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल का ही हो गया। तो इसीलिए देखो, हंसते हुए इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके, आप भी पॉजिटिव हो पाओ। इतना नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में। और मेरी नानी को देखो, हंसते हंसते सारा कुछ अपना पूरा अंदर से ठीक कर लिया अपने आप को। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भगवान ने अच्छा किया कि हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि आपको पता ही है इस टाइम हॉस्पिटल की हालत क्या गंदी चल रही है, कुछ कह भी नहीं सकते मतलब वहाँ के बारे में अभी। तो
तो नानी और कुछ टिप्स जो बताना चाहो आप हमारे व्यूअर्स को? आप क्या इससे आगे हम और क्या बताएंगे? मतलब कुछ भी कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? नहीं, आप जैसे अपने घर में खुश रहो, सबसे मिल के रहो, अच्छे रहो, हंसते खेलते रहो, जो मिले खाते पीते खुश रहो। अपना देखो, किसी का मत देखो कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं। अपनी सेफ्टी स्वयं बनाओ, जैसा भी हो सकता है, जैसे लोग बताते हैं वैसे करो। यही सारी सेफ्टी यही है, अब इससे आगे अब क्या कहें। तो देखा कि आप लोग मिले मेरे नानी से, तो कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको। ऐसे ही हंसते हंसते में निकाल दो सब कुछ। ये देख सकते हो आप, सारा कुछ जुगाड़ यहाँ पर रखा हुआ है और कुछ होम्योपैथी दवाई वगैरह भी नानी की चली थी जिससे ऑक्सीजन बढ़ता है, ऐसा हमने सुना था, और वो दवाई काफ़ी असर भी करी। तो अभी मैं उस दवाई का नाम नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि अब किसको असर कर रही है किसको नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में उसका नाम नहीं बताने वाला उस दवाई का। बाकी आपको अगर कभी ऐसा होता है तो होम्योपैथी वाले के पास जाओगे तो वो अपने आप दे देगा। हाँ, हमने तो काढ़ा पिया और ये सब किया। हमने बाहर दवाई ज़्यादा नहीं लिया, किसी से भी कोई दवाई मैंने बाहर की यूज नहीं किया। जब बुखार चढ़ा तो कभी बुखार की एक गोली ले लिया, नहीं तो हमने बाहर की कोई दवाई नहीं खाई। अपने घर में जो हमारे घर में काढ़ा मिलता रहा हमने वो पिया, अपने घर में अपने बच्चों के संग खुश रहे और अच्छे रहे, उसी में ही हमारा सब ठीक हुआ। तो मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिली होगी ये क्लिप देखने के बाद। तो बस अब मैं चलता हूँ मामा की साइड, अपने मामा का दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मामा को कोई सिम्टम नहीं था, फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाँ, जिसको था उसकी नहीं आई, जो बीमार था उसकी नहीं आई, जो नहीं बीमार था जो करवाने गया उसकी आ गई, अच्छे भले आदमियों की। तो कभी कभी वैसे नानी क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है तो उस कारण भी आ जाता है, बट फिर भी जो भी है तो वो डायरेक्टली मामा बताएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पूछा गया कि हमारा क्यों आया, जिसका है उसका क्यों नहीं आया, तो उल्टा ही हंस रहा, कह रहा ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारा तो ये आया, उल्टा हंस रहा, कह रहा कभी कभी ये हो जाता है। तो ऐसे तो दूसरों के साथ करके उसको बीमार करने वाली बात है ना। तो इस सिचुएशन में तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप, है ना। तो अब मिलवाते हैं मामा से, अब वो ही बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ और वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मामा की साइड। तो मामा बताओ फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? पॉजिटिव आया रिपोर्ट, फिर कैसे आपने पूरा, क्या सिनेरियो था? कि अभी तुमने बताया कि मैं किसी और को लेके गया था कोविड टेस्ट के लिए, क्योंकि उनको सारे सिम्टम्स थे, उनको खांसी थी, बुखार था, गले में खराश थी, और उनको मैं टेस्ट के लिए लेके गया। और जब मैं उनको टेस्ट के लिए लेके गया तो स्लॉट्स काफ़ी खाली थे और लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे, जो वहाँ का स्टाफ था, उन्होंने कहा कि अगर आप आ ही गए हो यहाँ तक तो आप भी टेस्ट करा लो, क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रही है। तो मैंने टेस्ट कराया और फॉर्चुनेटली जिनको लेकर गया था कोविड के लिए वो तो नेगेटिव थे, और मेरी रिपोर्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ गई है। और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो मेंटल ट्रॉमा होता है, एकदम से स्ट्रेस होना, तो ऑब्वियस है, और वो मुझे भी हुआ। और मैं एक कमरे में आइसोलेट हुआ लगभग 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने मुझे फिर से सजेस्ट किया कि मुझे एक बार टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं था। और मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर भी मैंने 3 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट कराने का डिसीजन लिया, और उस टेस्ट में मैं फिर से नेगेटिव हुआ, और उसके बाद जाके मेरा ट्रॉमा थोड़ा ख़त्म हुआ। तो मामा कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, जैसा कि आपने देखा है, न्यूज़ चैनल्स ओपन करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, हर जगह नेगेटिविटी। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स? पॉजिटिव, बिल्कुल इस वक्त पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इस समय अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ने से आपकी इम्यूनिटी घटेगी, इम्यूनिटी घटने से आपके ऊपर कोरोना हावी होगा और आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो बेस्ट पार्ट तो सिर्फ यही है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें, फैमिली के साथ अपनी बातचीत करते रहें। इन केस कोई पॉजिटिव है, उसको सिम्टम्स हैं, तो उसको बिल्कुल त्याग देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक कमरे में आइसोलेट करें, आइसोलेट करने के बाद में उससे डिस्टेंस बनाते हुए बातचीत करते रहें, कम्युनिकेट करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें। मैक्सिमम कोशिश ये करें कि वो किसी तरीके की नेगेटिव न्यूज़ में ना पढ़ें, ना देखें, ना सुनें, और ना ही आप उनके पास तक कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ पहुंचाएं। खाने पीने का खास ख्याल रखें, लिक्विड डाइट ज़्यादा रखें, और जितना हो सके उन्हें पॉजिटिव रखें, खुश रखें, और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। तो मामा लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस बता दो, जैसा कि आप
लास्ट ईयर जब कोविड आया था उसके बाद मतलब इतना ख़राब सिनेरियो चल रहा था, उस टाइम नवंबर में आप पॉजिटिव हो गए थे। हाँ, किस तरह से आप उस सिनेरियो से बाहर निकले? नवंबर 1 को मुझे कुछ हेडेक और बॉडी पेन फील हुआ था और दोपहर में लगभग 12-12:30 बजे के आसपास मुझे बुखार चढ़ा। बुखार चढ़ने के बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर उन्होंने हमें पैरासीटामोल खाने की राय दी और बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कोई और दवाई नहीं खानी है, सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है जब बुखार चढ़ता है आपको। तो हमने 3 दिन तक वो फॉलो किया। उन्होंने 3 दिन के लिए बोला था कि अगर 3 दिन में आपको बुखार नहीं जाता है तो आपको टेस्ट कराना होगा। मैंने 3 दिन के बाद में टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब इन 3 दिनों में भी मेरा बुखार 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरा। पैरासीटामोल खाने के बाद भी मेरा जो टेम्परेचर था वो 102 के आसपास ही रहता था, उससे नीचे नहीं आ रहा था। ये सिम्टम्स थे मेरे कि मुझे गले में किसी तरीके की परेशानी नहीं थी, मुझे बुखार बहुत तेज़ था, मेरा टेस्ट नहीं गया था और मुझे स्मेल भी पूरी तरीके से आ रही थी हर चीज़ में, लेकिन बुखार मेरा नहीं उतर रहा था। सिर्फ यही एक मेरे अंदर एक सिम्टम था कोविड का। उसके बाद हमने लगभग 9 दिन तक ये चीज़ सही, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ हमेशा एक सेफ डिस्टेंस में वो मेरे आसपास रहते थे। मैं हमेशा उनको देख पाता था, सुन पाता था, हमेशा उनकी बातें मेरे साथ चलती रहती थी, कम्युनिकेट हम करते रहते थे। हमने टीवी, न्यूज़ के सारे ही मीडियम्स बंद कर दिए थे क्योंकि मेरा बुखार लगभग 10 दिन तक नहीं उतरा था। तो ऑब्वियस है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा पैनिक में थे, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया वो पैनिक में है। मुझे वो हमेशा हंसते खेलते मिलते थे और जब वो उनको मैं पॉजिटिव देखता था तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी। 10 दिन के बाद जाके मेरा बुखार 100 से नीचे आया था, जो एक पॉजिटिव साइन था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं रिकवर करता गया और इसमें लगभग 20 से 22 दिन का टाइम लगा था जब मैं पूरी तरीके से रिकवर होकर अपने पैर पर खड़ा हो पाया। और 25 दिन के बाद हमने जब टेस्ट कराया था तो मैं उसके बाद नेगेटिव था। उसके बाद हमने दोबारा उसको उस टाइम पे अश्योर होने के लिए दोबारा से एक बार टेस्ट कराया, तब भी मैं नेगेटिव था। उसके बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकला। ओके, तो गाइज़ ये था मेरी पूरी फैमिली का सिनेरियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हवा में बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली मिलवाऊँगा जिनके साथ हुआ है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग पॉजिटिव रहें। इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो इस नेगेटिविटी में मेरे को लगा कि एक पॉजिटिव वीडियो बनानी चाहिए और फिर मैंने ये वीडियो के बारे में सोचा और ये वीडियो बनाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 11% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, 89% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे मैं और भी फैमिली व्लॉग्स लाता रहूँ तो आप बताना ज़रूर कमेंट में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते एक बात और, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि जिसे भी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो पॉजिटिव होकर के अपने आप को रिकवर कर पाए। तो इतना ही था वीडियो में, बाय बाय।